Hello everyone. Welcome to Engineers Career Group. Myself Prasoon, and from last few years I am teaching for ISRO, GATE, DRDO and other state and national level examination. So आज के सेशन में हम बात करेंगे सीपीयू परफॉर्मेंस के बारे में. So that is a very important section for computer organization and architecture. और इस सेक्शन से सीपीयू परफॉर्मेंस बेस्ड काफी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. तो एक्चुअली में है क्या कॉन्सेप्ट वो हम देखेंगे और किस तरह इसको इवेलुएट करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड विल सी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्मेंस. ओके. सो इन दिस सेशन सबसे पहले क्या होता है, हमारा सीपीयू जो वर्क करता है वो क्या वर्क करता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स पे. ठीक है. तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं. सो वी कैन से वी हैव सम सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इन दिस प्रोग्राम्स वी हैव सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके. हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं. अब ये इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होते हैं, इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग एनी इंस्ट्रक्शन, किसी इंस्ट्रक्शन को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, माइक्रो इंस्ट्रक्शन. या इंस्ट्रक्शन को हम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कह सकते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन. ठीक है. और माइक्रो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे लेट्स से वी आर परफॉर्मिंग एड ए कॉमा बी. ओके. सो लेट्स से वी आर परफॉर्मिंग दिस. तो दिस इज अ व्हाट, इंस्ट्रक्शन. हम कह सकते हैं ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कि एक मेमोरी लोकेशन पर प्रेजेंट होगा. साथ ही साथ सबसे पहला चीज जो लोड होता है वो क्या लोड होता है, हमारा प्रोग्राम काउंटर. देन प्रोग्राम काउंटर टू, इट विल गो टू द एड्रेस रजिस्टर. ठीक है. एड्रेस रजिस्टर मीन्स इट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. ओके. सो फ्रॉम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर it will pass to the MDR, and from MDR, that is memory data register, ये MDR से कहाँ पे पास होगा, MDR से IR में पास होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ठीक है. तो अगर हम कहें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, साथ ही साथ इसको डिकोड करेगा और रिजल्ट कहाँ स्टोर करेगा, ये करेगा. तो हम कह सकते हैं ये एक बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन है. लेट्स से दीज आर बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स जो यूज हुए हैं उनका क्या मीनिंग है. तो प्रोग्राम काउंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ओके. सो जहां पे भी ये इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा वहां प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा होगा. ठीक है, पीसी. सिमिलरली द प्रोग्राम काउंटर में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा उसका एड्रेस कहाँ लोड होगा, एमएआर के अंदर लोड. ठीक है. उसके बाद एमएआर का एड्रेस जो है वो किसके अंदर लोड होगा, एमडीआर के अंदर. दैट कंसिस्ट ऑफ डेटा. ओके. एक्चुअली मेमोरी से ही डेटा लोड करता है एमडीआर. फ्रॉम एमडीआर इट इज गोइंग टू पास टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ठीक है. अब ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या काम करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किसी भी एड्रेस को, लेट्स से वी हैव सम एड्रेस, वी हैव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड. सो दीज आर व्हाट, ऑपरेंड. हम कह सकते हैं इनको क्या है, ऑपरेंड है. और ये क्या है, हमारा ऑपकोड है. तो ये आइडेंटिफाई करेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर कि ये किस टाइप का ऑपरेशन है, पहली बात. दूसरी बात, कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स है, तो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स. फिर इसका डिकोड करेगा. डिकोड मींस इट इज कन्वर्टिंग इनटू द इक्विवेलेंट बाइनरी कोड. ओके. सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सम बाइनरी डिजिट्स. बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट होंगे. देन इट विल फर्दर एग्जीक्यूट द ऑपरेशन. ओके. तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा क्या है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन. वी कैन से माइक्रो इंस्ट्रक्शन एंड दीज आर व्हाट, इंटरनली इसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास ढेर सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन जनरेट होंगे. ठीक है. तो वी कैन से व्हाट, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है. तो कोई एक प्रोग्राम हमने लिखा है, उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. अब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में, अगर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है तो ये एग्जीक्यूट किस पे होगा, क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन पे. दैट इज कॉल्ड एज सीपीआई. ठीक है. सीपीआई का फुल फॉर्म है क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन. ओके. सो मीन्स व्हाट, कि कितने इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हुए हैं. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, सीपीआई मीन्स व्हाट, हाउ मेनी क्लॉक साइकिल that we need to execute a particular instruction. Okay. So हमारे पास कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कहाँ एग्जीक्यूशन होता है, एएलयू के अंदर. ओके.
और ये सीपीयू की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है। ठीक है, अब ये इवेल्युएशन किन के पैरामीटर्स पे डिपेंड होता है? ठीक है, तो इवेल्युएशन हमारे दो पैरामीटर पे बेसिकली डिपेंड होते हैं। अगर सीपीयू का एग्जीक्यूशन देखें तो हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला क्या पैरामीटर होता है? उसका एग्जीक्यूशन टाइम, एंड नेक्स्ट थिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका थ्रूपुट। थ्रूपुट। So what do you mean by execution time? So execution time means what? How? What is the performance? Okay. So for execution time, how can we say कितना टाइम ले रहा है? ठीक है, तो एग्जीक्यूशन टाइम के कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना है तो वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ execution time through some clock cycle. Okay, so let us consider one clock cycle. तो अगर मैं दो प्रोसेसर की बात करूं, लेट्स से वी हैव टू प्रोसेसर एंड दोनों प्रोसेसर जो है अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करो इस वाले प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी क्या है? हमारे पास 1 गीगाहर्ट्ज है। ठीक है, और दूसरे वाले प्रोसेसर की कितनी है? हमारे पास ये दूसरे वाले प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी क्या है? हमारे पास 500 हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज। लेट्स से इट इज अ मेगाहर्ट्ज। तो हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है तो इसको हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 500 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। ओके, एंड दिस इज 10⁹ हर्ट्ज। ओके, सो टाइम इज व्हाट? टोटल टाइम अगर निकालना हो, अगर इस प्रोसेसर नंबर 1 का और प्रोसेसर नंबर 2 का, तो प्रोसेसर नंबर 1 कितना टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा है? तो वी नो फॉर प्रोसेसर 1 टाइम इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम। ओके, सो टाइम इज इक्वल्स टू 1/f, so we will be calculating like this, so 1/10⁹ okay, so that will be converted into 1 nanosecond। ठीक है, सो हम कह सकते हैं 1 नैनोसेकंड किसको लग रहा है? इसको फर्स्ट वाले प्रोसेसर को। एंड सेकंड वाले प्रोसेसर को अगर इवेल्युएट करें, सो वी कैन से टाइम इज इक्वल्स टू 1/f, that is given by what? 1 divided by 500 multiplied by 10⁻⁶. Okay, so if we say time is always in second, okay, so there is a unit of second. Okay, so what we do, यहाँ पे अगर इवेल्युएट करें तो इसको कितना वैल्यू आएगा? 2 नैनोसेकंड आएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ हम एग्जीक्यूशन टाइम देख रहे हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब क्या हुआ? कितने तेज वो ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, सो ऑब्वियसली हमारा कौन सा प्रोसेसर फास्ट होगा? जो 1 नैनोसेकंड पे ऑपरेट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द एग्जीक्यूशन टाइम। तो अगर कोई सीपीयू का परफॉर्मेंस हमें इवेलुएट करना है तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करते हैं, तो विच इज मेजर्ड बाय दिस। ओके, नेक्स्ट थिंग आता है हमारे पास क्या? अगर इसमें परफॉर्मेंस आपसे पूछता है तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? किसी किसी एक प्रोसेसर कैसे परफॉर्म कर रहा है, मीन्स इट कैन बी गिवन बाय the performance is always inversely proportional by execution time. Okay, execution time. Performance is always inversely proportional to the 1/et execution time. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थ्रूपुट की। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है? तो थ्रूपुट होता है नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड इन अ यूनिट टाइम। यूनिट ऑफ टाइम मतलब एक टाइम में कितने नंबर ऑफ टास्क कंप्लीट हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रूपुट। ओके, सो अगर बात करें हम यहाँ पे थ्रूपुट की, तो थ्रूपुट के लिए हम कह सकते हैं क्या? वी कैन से थ्रूपुट इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास समझो थ्रूपुट है तो हम कह सकते हैं, मान लो सिस्टम एक्स है हमारे पास और यहाँ पे क्या है? सिस्टम वाई है। ठीक है, तो वी कैन से वी हैव सो मेनी टास्क, लेट्स से 1 2 and number of tasks is there, let's say 10 number of tasks is there, and similarly 1 to 10 number of tasks is there। तो सिस्टम एक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो इसका थ्रूपुट कितना होगा अगर हम यूनिट ऑफ टाइम की बात करें? और लेट्स से यूनिट ऑफ टाइम हमारे पास कितना है यहाँ पे? unit of time is what? 1 hour। okay, so when it is 1 hour means what? total throughput कितना होगा? throughput, so we can say throughput is equals to 10। okay,
So throughput is equals to है. Similarly, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इसका कितना लग रहा है, अगर हमारे पास यहाँ पे भी 10 नंबर ऑफ टास्क है, सिस्टम वाई है, तो इसका यूनिट ऑफ टाइम हम ले सकते हैं अगर 1 आवर, तो इसका कितना हो सकता है? सिमिलरली दैट इज 10. ओके, सो नंबर ऑफ टास्क हैज बीन एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द थ्रूपुट. तो जो भी सीपीयू का परफॉर्मेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? पहली बात, कितना टाइम लग रहा है इसको टू कंप्लीट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन एग्जीक्यूशन टाइम, कितना लग रहा है टाइम, और उसके बेस पे उसका परफॉर्मेंस होता है. ठीक है. अब एग्जीक्यूशन के केस में हमने देखा परफॉर्मेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, सो एग्जीक्यूशन टाइम. ओके, लेकिन अगर थ्रूपुट में परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. परफॉर्मेंस इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो थ्रूपुट के लिए अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रूपुट. ओके, सो ये दो परफॉर्मेंस को हम इवेलुएट कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू. ठीक है, किसी परफॉर्मेंस को हम कैसे चेक करते हैं. नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारे पास, एग्जीक्यूशन टाइम सुटेबल होता है मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर, किसी भी प्रोसेसर को जहां पे आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो रहा होता है. ठीक है. अब इसमें बात आती है स्पीड अप की. तो स्पीड अप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है. तो स्पीड अप किसी भी मशीन के कंपैरिजन में हम स्पीड करते हैं, कितना परफॉर्मेंस गेन हुआ. ठीक है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, तो कितना परफॉर्मेंस गेन हुआ विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपेयरिंग विथ दिस वन, सेकंड वन. ओके, सो अगर इसकी बात करें तो स्पीड अप हमारा कैसा देता है, तो स्पीड अप इज गिवन बाय let's say performance of let's say we have two machine, performance of x, first one, and divided by performance of second machine, that is 1 upon that is second machine. So let's say we have two processor x and y, and we need to calculate the speed up. So speed up will give the performance of x with respect to performance of y. So अगर इसका परफॉर्मेंस देखें, परफॉर्मेंस मतलब क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम. एग्जीक्यूशन, तो वी नो परफॉर्मेंस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द execution time. Okay, so we can write here what, 1 upon execution time of x, correct, and divided by 1 upon of execution time of y. Okay, so अगर इसको हम इवेलुएट करें तो what will get, we will get execution time of y with respect to execution time of x. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, x विल बी, x हम किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब. तो अगर हम इसका स्पीड अप देखें तो ये अल्टीमेटली कहना क्या चाहता है, स्पीड अप ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, स्पीड अप ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y. सो व्हाट कैन बी रिटन, y by x, करेक्ट. सो दिस इज द वे टू कंपेयर टू मशीन, टू प्रोसेसर. ठीक है, दो प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं जब, तो हमारे परफॉर्मेंस कैसे निकल के आता है बाहर, ये हम गेन करते हैं. ठीक है. तो बहुत से कॉन्सेप्ट में हमें परफॉर्मेंस नहीं समझ में आता है कि इसको किस तरह से इवेलुएट करें. तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है कि परफॉर्मेंस को दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है. पहला क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम, और दूसरा क्या होता है, उसका थ्रूपुट पर डिपेंड करता है. ठीक है. सो एग्जीक्यूशन टाइम को हम क्या कह सकते हैं, किसी भी एक प्रोसेसर कितने फ्रीक्वेंसी से रन कर रहा है वो उसके एग्जीक्यूशन टाइम को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. So this is what we called as a performance of the CPU. ठीक है. तो एग्जीक्यूशन टाइम के लिए अगर हम देखें तो एग्जीक्यूशन टाइम, तो what execution time means what and how the formula is evaluated for this execution time, because ये क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं. ठीक है, गेट में हमारे पास काफी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. तो एग्जीक्यूशन टाइम इज ऑलवेज गिवन बाय व्हाट, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय सीपीआई. ओके, तो सीपीआई मींस क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन. ओके, एंड डिवाइडेड बाय वी से फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक. तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली एग्जीक्यूशन टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं. और सीपीआई एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर हमें सीपीआई का एवरेज निकालना है तो वी से क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन एवरेज इज गिवन बाय नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन
नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड उसका हमें क्या निकालना है, उसका मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, द नंबर ऑफ टाइम द सीपीआई एग्जैक्ट फॉर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का सीपीआई कितना है वो हमें देखना होगा, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं सो दैट इट विल गिव यू वेरी मच क्लैरिटी। ठीक है, तो क्लैरिटी के लिए हम देख सकते हैं, लेट्स से वी हैव some instruction, let's say 14, 15, 35, and let's say 10. So these are what we called as a number of instruction, and यहाँ पे क्या है, इसका CPI given है। ये अलग अलग प्रोसेसर हो सकते हैं, जैसे कोई ALU में है, ठीक है, कोई लोड स्टोर है, ठीक है, लोड स्टोर आर्किटेक्चर है, ठीक है, तो अलग अलग मशीन्स पे कैसे वर्क कर रहा है। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कितने हैं, 40, एंड इनका सीपीआई कितना दिया हुआ है, 2। सो इसका सीपीआई 3, इसका 35 का 4, देन 10 का 5। देन वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज, तो एवरेज सीपीआई का अगर हमें पता करना है तो एवरेज सीपीआई हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाइड बाई इट्स सीपीआई। तो हम कह सकते हैं व्हाट विल कम, 40 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 3 plus 35 into 4 plus 10 into 5. So this is what number of instruction, कितने number of instruction है, multiplied by its CPI divided by total number of instruction. So we can calculate it, and total number of instruction here is what, 100. Okay, so we can divide it by 100, and lastly we will get 3.15 as a CPI average. Okay, CPI average. So ये तरीका होता है हमें क्या कैलकुलेट करने का, सीपीआई एवरेज को कैलकुलेट करने का। तो बेस्ड ऑन दिस ये वी कैन इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ व्हाट, अ सीपीयू। हम एक परफॉर्मेंस सीपीयू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा क्या डिपेंड करता है, बेसिकली ये टोटल एग्जीक्यूशन और साथ ही साथ इसके थ्रूपुट को कैलकुलेशन हम देख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली डिपेंड करता है किस तरह से हम किसी एक मशीन के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, एंड वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स, स्पीड अप, साथ ही साथ एग्जीक्यूशन टाइम, सीपीआई एवरेज, एंड हाउ टू फाइंड द सीपीआई एवरेज। ओके, सो आई होप दिस सेशन विल बी यूजफुल फॉर यू, एंड कोई भी बच्चा है जो गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, so they can join our batch. Our batch has already started, where we will take the flexible doubts and complete syllabus, weekly test, mock test. So all the confusion regarding any subject, we will definitely assure to get clear you and give you the best. Okay. So thank you so much for watching, and keep updated, and I'll see you in the next session. Okay. So thank you so much.